हेलो एवरीवन, मैं आदर्श तिवारी स्वागत करता हूं हमारे चैनल आई वकील में। हायर योर लीगल असिस्टेंट टुडे। आज हम बात करने वाले हैं, अभी तक हमने बात करी अपने स्टार्टअप सीजन के बारे में, बिजनेस के लिए आइडिया कहां से लाएं, आइडिया कैसे जनरेट करें, किस तरीके से बिजनेस आइडिया पे काम किया जाएगा, कैसे टीम लेकर के आएंगे। अब हम बात करते हैं जब हमारे पास बिजनेस आइडिया भी आ चुका है, हमने टीम भी डिफाइन कर ली है और हमें पता है हमारा बिजनेस प्लान B2B है या B2C है। आज हम सिर्फ बात करेंगे कि जो आपका बिजनेस प्लान है वो किस टाइप के कस्टमर्स के लिए आपका बिजनेस प्लान काम करता है और आपकी टारगेट ऑडियंस क्या होनी चाहिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट आपकी टारगेट ऑडियंस बिजनेस के लिए। फर्स्ट, फाइंड योर कस्टमर। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं, आप कोई छोटी सी टपरी भी डालते हैं, आप चाय की शॉप भी डालते हैं, आप कुछ भी आप करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए आपकी ऑडियंस क्या है। जब आपको यह नहीं पता होगा कि आपकी बिजनेस के लिए ऑडियंस क्या है, तो आप कभी भी अपने ऑडियंस के साथ प्रोस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर बिजनेस टू बिजनेस प्लान है तो भी आपको प्रोस्पेक्ट करना है, B2C है तो आपको कस्टमर का वेट करना है, और अगर आप जा करके कर सकते हैं तो B2C आपका वर्क करेगा। हु इज योर ऑडियंस? ऑडियंस डिफाइन करना बहुत आसान होता है। जब आप अपने बिजनेस आइडिया पे काम कर रहे होते हैं तो आपको पता होता है ये किस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, ये टूरिस्ट के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करेगा या स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा या घर में काम करने वाली महिला की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा या जो लोग जानवर पाल के रखते हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। सो लेट्स टाइप्स ऑफ ऑडियंस। कुछ मैंने बताया आपको, कुछ टाइप्स बताए हैं कि ऑडियंस क्या होती है और ऑडियंस कौन होता है। जिनके साथ हम रहते हैं, जो लोग घरों में रहते हैं, जो लोग मकान में रहते हैं और जो मार्केट में मिलते हैं, वो सब हमारी ऑडियंस होते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रोडक्ट बनाते हैं, हम बिजनेस करते हैं, हमारे लिए हर कोई ऑडियंस है, एक छोटे बच्चे से लेकर के एक बुजुर्ग व्यक्ति तक। फर्स्ट हम बात करेंगे ऑडियंस के बारे में, चिल्ड्रंस। अगर आप कोई खिलौने से रिलेटेड आपका स्टार्टअप है, कोई बच्चों के कपड़ों से रिलेटेड आपका स्टार्टअप है, तो आपकी टारगेट ऑडियंस क्या होगी? चिल्ड्रंस होंगे। चिल्ड्रंस टारगेट ऑडियंस क्यों होंगे? क्योंकि चिल्ड्रंस जो है वो मैन और वुमेन ये दोनों को अट्रैक्ट करते हैं और इस वजह से मैन और वुमेन जो है बच्चे के लिए कपड़े खरीदेंगे, तो आपकी टारगेट ऑडियंस चिल्ड्रंस होंगे। सेकंड हम बात करते हैं बॉयज के बारे में। बॉयज आपकी टारगेट ऑडियंस कैसे हो सकते हैं? हो सकता है आप शेविंग क्रीम बना रहे हो सकता हो आप शेविंग करने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स लेकर के आ रहे हो मार्केट में, हो सकता है आप मार्केट में एक फेस वॉश लेकर के आ रहे हो, तो उसका टारगेट आपके लिए बॉयज होंगे। गर्ल्स हो सकती हैं आपका टारगेट सेम। अगर आप कोई मेकअप के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, आप कोई बिजनेस उन्हें कोई किसी तरीके की ज्वेलरी प्रोवाइड करा रहे हैं, उनका ज्वेलरी स्टार्टिंग ज्वेलरी का बिजनेस है, उसमें भी गर्ल्स को आप टारगेट कर सकते हैं। तो अगर आप ज्वेलरी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, फीमेल से रिलेटेड कोई काम करते हैं, आप मेकअप के कोई प्रोडक्ट पे काम करते हैं, तो आपकी टारगेट ऑडियंस क्या होगी? गर्ल होगी। मैन आपका टारगेट ऑडियंस कैसे हो सकता है? बिकॉज मैन बहुत सारी चीजें संभालता है, मैन जो है वो पूरा परिवार लेके चलता है। तो मैन आपका टारगेट कैसे हो सकता है? आपने कॉम्प्लेक्स बना दिया या एक आपने वेबसाइट बना दी जिसपे आपने एक इंसान की जरूरत के हिसाब से सारे प्रोडक्ट्स आपने डाल दिए, और जब आपने प्रोडक्ट्स डाल दिए और किसी आदमी या किसी औरत ने उस वेबसाइट पे जाकर के चेक किया और उसे उनके मतलब का सामान मिल गया, तो वो आपकी टारगेट ऑडियंस क्या हो जाएगी? मैन और वुमेन। औरतों के बारे में कहा जाता है महिलाएं घर की गृहिणी होती हैं और घर का काम करने के साथ साथ वो और भी चीजें संभालती हैं कि घर में क्या चीज कितना कम है, क्या चीज कितना ज्यादा है। अगर आपको लगता है कि आप उनके लिए कोई सॉल्यूशन लेके आ सकते हैं, आप ग्रोसरी का कोई आइटम लेकर के आना चाहते हैं, आप वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स आपको किसी को प्रोवाइड कराना चाहते हैं, तो आपकी टारगेट ऑडियंस क्या होगी? घर होगी और प्लस गृहिणी होगी, क्योंकि आदमी रात को लौटता है और महिलाएं शाम को घर में होती हैं। तो आपकी टारगेट ऑडियंस वुमेन हो सकती है। आप जो फूड है, जो आपकी सब्जियां हैं, वो आप डोर टू डोर सप्लाई कर सकते हैं, तो वहां पर भी आप टारगेट ऑडियंस मैन और वुमेन दोनों को कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे पेट एनिमल्स के बारे में। पेट एनिमल्स क्या होते हैं? पालतू जानवर। हम सभी को मालूम है आजकल हम जहां भी जिस भी परिवेश में रहते हैं वहां सभी लोगों को पालतू जानवर पालना बहुत पसंद है। पालतू जानवरों के लिए आप क्या प्रोडक्ट्स बना सकते हैं? जानवरों को खाने के लिए कुछ बना सकते हैं, जानवरों को पहनने के लिए आप कुछ बना सकते हैं, कुत्तों को टहलाने का भी बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो डॉग्स होते हैं वो बहुत लवेबल होते हैं और बहुत वफादार होते हैं। कई बार क्या होता है, लोग घर में अकेले रहते हैं और अपने साथ एक डॉग पाल के रखते हैं और वो उन्हें जब कभी प्रॉपर्ली टाइम नहीं दे पाते या कभी कहीं बाहर लेके जाते हैं, तो अगर आप उनके डॉग्स को भी संभालते हैं तो उसके लिए भी आप मंथली का 10 to 20,000 स्टार्ट करके चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने आपको सिर्फ बताया कि आपको अपना टारगेट ऑडियंस कैसे फाइंड करना है बिजनेस के लिए, और मैं ये चाहता हूं कि इस न्यू ईयर आप नया करें, अपने बिजनेस को नया आयाम दें, एक नया आइडिया सोचें। आप इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट हो, आप 12th में पढ़ते हो, आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो, अगर कोई आइडिया आपके दिमाग में हो और लेस इन्वेस्टमेंट में वो आइडिया स्टार्ट किया जाए, आप हमसे कांटेक्ट करिए, हम आपको बताएंगे कि लेस इन्वेस्टमेंट में बिजनेस को कैसे हाइक पे लेके जाया जा सकता है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू एवरीवन।